नमस्कार, मैं हूं दीपक पांडे और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। आज हम एक ऐसी जानकारी के साथ आपके साथ प्रस्तुत हुए हैं आपके समक्ष, जो कि अपने आप में रोचक है, जिसका कि सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। हम बात करें राष्ट्रपति भवन की। भारत का हर एक नागरिक का ये चाहत होता है कि भारत का प्रथम व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति कहाँ पे रहता है, वहाँ पे जाके हम विजिट करें अर्थात राष्ट्रपति भवन। लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की वजह से, ऑफिशियल प्रोटोकॉल की वजह से और माननीय राष्ट्रपति की व्यवस्थाओं की वजह से वो विजिट नहीं कर पाते। लेकिन आपको एक मैं चौंकाने वाली बात बताऊं कि हमारे देश में एक दूसरा है राष्ट्रपति भवन है ना, अपने आप में एक चौंकाने वाली बात। जी हाँ, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे और जानेंगे कि ये दूसरा राष्ट्रपति भवन के पीछे का राज क्या है, कहानी क्या है। और इसके लिए आज हम सूरजपुर जिले के अंदर पंडोनगर गांव में है। पंडोनगर से ही ये हमें मालूम चल जाता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो पंडो जनजाति के। सिलसिला कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि 22 नवंबर सन 1952 को उस समय भारत के राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पे आए और क्या क्या यहाँ पे गतिविधियाँ हुई, इसके बारे में हम जानेंगे। आइए अंदर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्राम पंचायत पंडोनगर, राष्ट्रपति भवन। मैं बताऊं आपको कि 22 नवंबर 1952 को हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब सरगुजा के दौरे पे आए, उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य था, तो उस समय सरगुजा के महाराज श्री रामानुज शरण सिंह देव उनका साथ दिए और यहाँ पे आए। पंडो जनजाति, जिसका कि एक ऐतिहासिक महत्व है, जो शुरू से ही जंगलों में रहा करते थे और भारत सरकार चाहे कि उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाए, इस प्रयास के लिए वो यहाँ पे आए और इन लोगों से मिले। तब इनका जो जीवन यापन का मुख्य जो कारण था कि वो जंगलों में रहते थे और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो जब माननीय राष्ट्रपति यहाँ पे आए तो मात्र 35 लोगों को घर दिए, ज़मीन दिए, खेती बाड़ी के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया, यहाँ पे फिल्मों का प्रदर्शन किया और ये भवन पे, इस जगह पे एक रात गुजारी। और जहाँ पे उन्होंने रात गुजारा, उनके सम्मान के लिए यहाँ के जो पंडो जनजाति के लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि इसको हम राष्ट्रपति भवन बनाएंगे। ये राष्ट्रपति भवन जो अभी आपको खपड़ेल दिख रहा है, पर उस समय ये खपड़ेल नहीं था, घास फूस से बना हुआ था, एक झोपड़ी जैसा था। और यहाँ पे ये जो आप एक पेड़ देख पाएंगे, जिसे खैर का पेड़ कहते हैं लोकल में, ये माननीय राष्ट्रपति महोदय ने ही यहाँ पे लगाया था। और उसके बाद यहाँ पे हम अंदर आके देखते हैं, जहाँ पे कि उनकी तस्वीर है जो उस समय ली गई थी और वहाँ पे लिखा गया है उनके द्वारा कुछ शब्द, वो माननीय लोगों ने जो लिखा है वो, उसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करते हैं, देखते हैं। ये देखिए छोटा सा कमरा, और यहीं पे माननीय राष्ट्रपति महोदय ने 22 नवंबर सन 1952 को एक रात गुजारे। और ये देखिए यहाँ पे लिखा है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ सरगुजा महाराज श्री रामानुज शरण सिंह देव, दिनांक 22 नवंबर 1952। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आगमन दिनांक 22 नवंबर 1952 को पंडोनगर में हुआ था। उनके ठहरने के लिए यह भवन बनाया गया था, जिसे राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पंडो जनजाति को अपना दत्तक पुत्र घोषित किया था। यह है अपने आप में एक चौंकाने वाली बात और बहुत ही खूबसूरत बात कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि पंडो जनजाति को वो गोद लेंगे। जी हाँ, गोद लेंगे। और इसके बाद ही हम ये जान पाए कि पंडो जनजाति माननीय राष्ट्रपति जी का दत्तक पुत्र है और ये अपने आप को उनका पुत्र भी मानते हैं। ये देखिए उस समय का जो तात्कालिक तस्वीर है हमारे सामने, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ सरगुजा महाराज श्री रामानुज शरण सिंह देव, दिनांक 22 नवंबर 1952। जैसा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि माननीय राष्ट्रपति जी का जो जन्म दिवस है वो 3 दिसंबर 1884 है। और पंडो जनजाति के लोग हैं, प्रति वर्ष 3 दिसंबर को इनका जन्म दिवस मनाते हैं। ये देखिए ऊपर जो आपको दिख रहे हैं खपड़े वाले, ये पहले खपड़े के नहीं थे। आप कल्पना कीजिए कि उस समय ये
जो ये ईंटें दिख रही हैं, ये जो सफाई दिख रही है, उस तरह का नहीं था। ये मिट्टी का था, एक झुग्गी झोपड़ी जैसा आवाज था। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय रहे, और उस समय ठंड का समय था, तो निश्चित रूप से लोगों ने उनके लिए लकड़ियाँ इकट्ठा किए, उसको जलाए, और फिर वो रात गुजारे, इनसे बात किए, इनसे अपील किए कि आप लोगों को जंगल में जाके रहने की ज़रूरत नहीं है, हमारा देश आज़ाद हो गया है, और आप मुख्य धारा में शामिल होइए, आपकी क्या समस्याएं हैं उसके बारे में वो समझे, और बोले कि आप लोगों को 10 एकड़ ज़मीन देना, उन्हें खेती बाड़ी कराने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सब चीज़ें घटित हुई। तो ये सब जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, और दुर्भाग्य है कि उस समय के बहुत कम लोग हैं जो अभी तक जीवित हैं, क्योंकि ये जो घटना हुई थी ठीक आज से 69 साल पहले। तो बड़ा ही मुश्किल है कि उस समय के कोई व्यक्ति हमें मिले जो कि पूरा वृत्तांत हमें बता सके, लेकिन ऐसा बहुत कम है। लेकिन फिर भी हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो पंडो जनजाति के हैं, और वो हमें बताएंगे कि उनके पूर्वजों ने उन्हें क्या बताया है, क्या उनकी यादें हैं, इनसे बारे में हम बात करेंगे। तो दादा, आपका नाम क्या है? मैं बनारसी पंडो, यहाँ अच्छा। यहाँ के पंडो नगर के। जैसे बुजुर्ग मतलब हम लोग को ये हैं, जैसे हम उनसे बच्चे हैं, जी, उनसे छोटे, जी, जी, लेकिन हम ये सुने कि 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे, जी, यहाँ पंडो लोग को बसाए, ये कत्था पेड़ लगवाए हैं, जी। और यहाँ इमली का था, वो मर गया अच्छा। है, 1952 में आया था। जी। बुजुर्ग बोले कि ये घास का था, उस समय तो देखा था मैं घास का था, ये बाद में बना है ये जी, है ये वाला। जी, तो उसमें बुजुर्ग लोग बता रहे थे कि मैं हम लोग को पट्टा जमीन दिया, नांगर दिया, बिहन दिया, कपड़ा लाता भी दिए, वो बोले कि 10-10 एकड़ जमीन देंगे। तो जमीन तो है हम लोग का आज़ाद, लेकिन पट्टा नहीं है उसमें। तो उस समय कितने लोग थे 1952 52 में 45 परिवार थे, 35 परिवार? 35 परिवार थे। तो वो बढ़ के 2021 में कितने हो गए? आज तो 800 हो गए हैं। 800 हाँ परिवार हो हाँ, गए। 200 छानी हो गए हैं। मतलब 200 घर हो गए घर हैं, घर हो गया। 800 लोग हो हाँ, गए हैं 800 लोग इस हो गांव में। हाँ जी। मतलब पिछले 69 सालों में ये विकास हुआ। हाँ हाँ, शिक्षा का क्या स्तर है? लोग नहीं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, जाते हैं सरकारी नौकरियां पा रहे जा रहे हैं। बहुत लोग तो नौकरी लग चुके हैं, वो बहुत लोग ऐसे पढ़े हैं, कॉलेज BA करके हैं। हैं, पढ़ रहे हैं। अब पहले तो जंगल से कोई अधिकारी आते थे तो जंगल भागते थे, जी, जी। हैं, लेकिन अब नहीं भागते हैं कि सब शिक्षक हो गए, जानकारी हो गए धीरे धीरे सबको। तो जो जंगलों में पलायन करते थे हाँ। पंडो भाई लोग, अब वो रुक गया है। हाँ, रुक गया है। अब हमारा लोग- इधर तो रुक गया सर, कहीं कहीं जंगल एरिया में वैसे चल रहा है अभी भी जी जी, जी। हाँ। आइए, बुजुर्ग हैं आप, हाँ, हाँ, तो हाँ, उनसे हम जी, थोड़ा बात हाँ, करते जी, हैं जी। और जानते हैं। राम राम दादा। तो क्या नाम है आपका दादा? सुमार साहेब पंडो। सुमार साहेब पंडो। तो आपको कुछ याद है जब राष्ट्रपति आए रही ने, जग का नियर हो रही इस कार्यक्रम का बोले रही, ऐसा कुछ याद है? अरे तो समय हमके सब कपड़ा लाता, हाँ, नागर बैला, हाँ, बिहन गोतन सब दे, हाँ, और लाइन घर बसाई, हाँ, और बोले रहे कि भाई 10-10 एकड़ जमीन तुमको हाँ। दिया जाएगा। वो जो 35 परिवार 35 रहें, परिवार हैं, वो सबला सब बोले रहे। 35 घर कर पहले रहे। हाँ, हाँ, तो जमीन तो हमार है आजादे, हाँ। लेकिन हमारा कुछ नहीं पता था, कुछ अच्छा, तो वो टाइम जो आदमी मन भाग जात रही जंगल कती, जंगल का तो उमन फिर आई नहीं जग रहे सब आ बार गए। समझिन बातला जो समझिन राष्ट्रपति समझ के कहीं आएगी, तब अब तो निडर हो गई, नहीं भागे अब नहीं भागे आप। नहीं, तो तो ढीठ आ गई। नहीं, ये तो बढ़िया बात है ना दादा। तो ये 3 दिसंबर के जो जन्मदिन है जग मनाते हैं, जी वो हर साल मनाते हैं। हर साल तो का हो लोग कर में, जैसे नाच गाना, हाँ, ये सब नाचो होए? गाना हो, नाच गाना हो, कर्मा खेलते हैं। कर्मा खेलतन, हमार पंडो कर्मा, हाँ, हाँ, वो सब खुशी से मनाते हैं, जुलाते हैं। हाँ, तो हर जगह के पंडो मनाते हैं हर जग? जगह के, हर पूरा छत्तीसगढ़ के पूरा पंडो, छत्तीसगढ़ के पंडो मने यहाँ जुटते हैं यहाँ जुटते हैं, और उनका जन्मदिन मनाते हैं। मनाते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है दादा, तो हर से बात करके बढ़िया लगी, है ना? आइए, उनकी क्या चाहत है, वो क्या अब उम्मीद कर रहे हैं सरकार से, उसके बारे में हम बात करेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है और अपने बारे में बताइए। मेरा नाम ब्रिजेश पंडो है और मैं शिक्षक हूँ। जी, जी। तो मैं यहीं का आपको- निवासी हूँ।
पंडो नगर का। जी, तो आपको आपके पूर्वज जो भी हैं, माता पिता या दादा दादी जो, उन्होंने क्या बताया कि मतलब किस तरह से ये पंडो नगर गांव बसा, कैसे यहाँ पे लोगों का रहन सहन परिवर्तन हुआ, कैसे शिक्षा का विकास हुआ, इसके विषय में थोड़ा बताइए। जिस समय राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ आए थे, जी उस समय तो हमारे पूर्वज लोग थे वो अति गरीब थे और पूर्णतः रूप से एकदम वनवासी जीवन जीते थे। जी जी। लेकिन इतने सालों में इतना परिवर्तन हुआ है कि अब वो ग्रामों में रहना चालू किए हैं और लोगों के संपर्क में आकर मतलब अपना जीवन स्तर भी बदल रहे हैं और अपने आप को भी बदल रहे हैं। ये तो Subscribe बहुत to my channel and also press this bell icon. कि सरकार से, राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय से, जैसा कि माना जाता है कि ये दूसरा राष्ट्रपति भवन है जो कि अभी है यहाँ पे। एक राष्ट्रपति भवन तो दिल्ली में है, तो आपका क्या मतलब चाहते हैं, आप क्या विश करते हैं? जैसे कि मैं हमारे पंडो जनजाति में जी शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, जी जिसमें पंडो छात्र छात्राएं जो पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं या जो किसी कारण से गरीबी के कारण या अन्य कारण से पढ़ाई नहीं करते हैं, उन बच्चों को हम लोग जिम्मेदारी लेकर पढ़ाते लिखाते हैं। तो मेरा मानना है कि पंडो समाज में परिवर्तन सिर्फ शिक्षा के माध्यम से हो सकता है और शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास जो चैलेंज के रूप में होता है वो है गरीबी, जाति प्रमाण पत्र, है ना। तो अभी हमारे यहाँ एक सुविधा हुआ है कि माननीय कलेक्टर महोदय के प्रयास से यहाँ सैकड़ों बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बना है, है ना। जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय को कोई संदेश देना चाहें आप, जैसे कि भाई ये जो गांव बसा, हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी के ही कर कमलों से, उनके माध्यम से, तो वर्तमान में राष्ट्रपति महोदय को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ जैसे कि हमारे पूर्वज लोग राष्ट्रपति जी से मिले तो हम लोग उस पल को जीना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे पंडो समाज के युवा भाई लोग हैं जो लोग राष्ट्रपति जी के बारे में बात करते हैं और जो इतना सक्षम नहीं है कि दिल्ली जाकर राष्ट्रपति जी से मिल पाए। तो हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय एक बार ज़रूर यहाँ आएँ, जिनसे हम उनसे साक्षात रूप से मिलें और अपने सपनों को पूरा करें। वो यहाँ आएँ और हमारे लोगों से मिलें और देखें कि हमारा पंडो नगर गांव कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं। थैंक यू ब्रिजेश। ब्रिजेश की देखिए ये चाहत है, वर्तमान राष्ट्रपति से ये निवेदन कर रहे हैं कि ठीक 69 साल के बाद इस गांव में क्या विकास हुआ, वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक विभाग हो, शिक्षा का विभाग हो, किस तरह से ये प्रथम राष्ट्रपति के सपनों को पूरा कर पाए हैं यहाँ तक। तो वो चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रपति महोदय एक बार इनसे मिलने ज़रूर आए। उस समय मात्र 35 लोग थे, लेकिन अब हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा होंगे, उनका स्वागत करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से वो जंगल का जो जीवन है उसको छोड़ के मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं और अपने जीवन स्तर को बहुत आगे बढ़ा दिए। आज हम बस इतना ही आपसे बात करेंगे। मैं दीपक पांडे और आप देखते रहिए फटाफट न्यूज़। धन्यवाद।